मॉर्निंग आशीष। कोई इनफैक्ट खबर ही नहीं आई है अब तक, आगे कोई इस पर डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है ना। तो प्रपोजल्स क्या है, ईरान के विदेश मंत्री का बयान तो जेन्युइन था ना? जेन्युइन था, हाँ था तो सही कि, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जो उनके इंटीरियर मिनिस्टर है इस्कंदर मोमेनी, वो जाएंगे पाकिस्तान, शायद पहुंचे भी होंगे। अब आगे क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, एक रिपोर्ट्स आ रही है कि मीडिएशन एफर्ट्स को स्टेप अप करा जा रहा है कतार की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से। और कतार ने एक कल खबर ये भी चली थी कि एक 10 दिन के सीज फायर का प्रस्ताव दिया था जो ईरान ने पहले ही रिजेक्ट कर दिया था। तो अब तक कोई बड़ा अपडेट वहां से निकल कर नहीं आया है कि कोई प्रपोजल दिया गया हो या कोई प्रपोजल माना गया हो। तो मारधाड़ जारी है, मारदार जारी है। 10वें दिन कल सेंट्रल कमांड ने आज फिर से सुबह ट्वीट करते हुए ये कहा कि 10वें दिन लगातार ईरान पर उन्होंने हमला किया है। सोमवार शाम 4 बजे उनके समय अनुसार, यूएस टाइम, ईस्टर्न टाइम के मुताबिक फिर जो हमले वो शुरू हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने कल ट्रूथ सोशल पर लिखा भी था कि जब जब ईरान जो है किसी अमेरिकी सैनिक को मार गिराएगा उसकी उसे दुगनी और कई ज़्यादा कीमत जो है वो चुकानी पड़ेगी। ये कल उन्होंने ट्रूथ सोशल पर भी लिखा। और कल एक चीज़ जो ईरान के विदेश मंत्रालय का जो बयान था उसमें एक चीज़ वही थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो हमारा अधिकार है वो नॉन नेगोशिएबल है, उस पर हम किसी तरह की बातचीत नहीं करेंगे। ईरान और ओमान हम दोनों मिल बांट कर जो है हम आपस में देख लेंगे कि वहाँ का क्या करना है, उसमें हमें फॉरेन इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। ये बात उन्होंने उस पर साफ साफ कही। बाकी आपको जो नेगोशिएट करना हो वो आप कीजिए, हम अगर हमारी तरफ से और हमारे हित में अगर बात है तो हम बातचीत करने के लिए तैयार है। ये ईरान ने कल साफ कर दिया था। और किसी यूएस ऑफिशियल से भी ये 10 दिन के सीज फायर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी यही कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इस वक्त ईरान को जो है पनिश करने में लगे हैं कि उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज़ों पर हमला किया है और ईरान पर हमले जारी रहेंगे तब तक जब तक डोनाल्ड ट्रंप कोई दूसरा रास्ता जो है वो चुनते नहीं है। लेकिन डिप्लोमेसी के जरिए अभी भी दूसरी तरफ बातचीत जो है वो जारी है, जंग सुलझाने की कवायद जो है वो जारी है। इसी बीच में कल शाम को ये खबर आई कि यमन के जो हाउथी है उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि समुद्री नाकेबंदी कर दी जाएगी सऊदी अरब की। अब उनका और सऊदी अरब का पहले से ही जो है काफ़ी सारा मामला जो है बिगड़ा हुआ ही है, खानदानी दुश्मनी कह लीजिए जैसे आप। ईरान के साथ वाले हैं, और ईरान के साथ वाले हैं, ईरान की बैकिंग होती है हाउथीज को। और ये इस वजह से क्योंकि सऊदी अरब ने पहले तो यमन की राजधानी सना पर हमले किए, जिसके जवाब में फिर हाउथी ने भी पिछले ही हफ्ते सऊदी अरब के एक एयरपोर्ट पर हमला किया था, दक्षिणी सऊदी अरब के एक एयरपोर्ट पर। बेसिकली इंदौर में क्यों छोड़ गई? ये तो सारा अटैक जो हो रहा था तो यूएस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उनका तो पहले से ही मामला, वो भी तूल पकड़ गया। हाँ, वो तूल पकड़ गया। और फिर उन्होंने ये कह दिया कि जो रेड सी का जो रास्ता है जहां से सऊदी अरब वो नीचे की तरफ से निकालते थे, हाँ, नीचे की तरफ से ब्लॉकेड था। हाँ, करेक्ट। तो उस रास्ते पे अगर वो सऊदी का जो है मैरीटाइम एम्बार्गो कर देंगे और सऊदी अरब के किसी भी जहाज को वहां से गुजरने नहीं देंगे, क्योंकि इस रास्ते से ही पिछले महीने सऊदी ने लगभग 4 मिलियन बैरल प्रतिदिन जो है क्रूड एक्सपोर्ट करा था। और बाब अल मंदाब स्ट्रेट जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता है, जिसके जवाब में सऊदी अरब ने कहा भी है कि वो हर संभव कदम उठाएंगे उनके जहाज़ों की रखवाली करने के लिए, और किसी भी तरह का अगर हमला हुआ या कोई एक्शन लिया गया तो उस पर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। कल बाजार खुले तो अच्छा थे ये ईरान के सारे जो डेवलपमेंट्स हुए थे उसके बाद, लेकिन फिर जब तेल की कीमतें कूल ऑफ नहीं हुई तो बाजार का सेंटिमेंट भी थोड़ा सा ठंडा पड़ गया। डाउ कल 600 अंक ऊपर से गिरकर 300 अंक नीचे बंद हुआ। S&P 500 और नैस्डैक तो 1% ऊपर थे, वो भी फ्लैट लाइन के नीचे बंद हुए। और 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है वो अब फिर से जाकर के 4.6% पर आ गई है। तो ये एक नेगेटिव सिग्नल बाजार के लिए है। जंग से अगर हम थोड़ा सा पीछे हटे तो डोनाल्ड ट्रंप मल्टीपल चीजें करते हैं, मल्टीटास्क कर रहे हैं वो। कल उन्होंने कनाडा पे टैरिफ का ऐलान कर दिया फिर से, 50% गुड्स, सर्टन कनेडियन गुड्स पर 50% का टैरिफ लगाया जाएगा। अमेरिकन अल्कोहल, कार्स और डेयरी पर कनाडा के भेदभाव के विरोध में ये टैरिफ जो है वो लगाए जाएंगे। दूध, क्रीम, हॉकी इक्विपमेंट पर भी 50% का टैरिफ लगाया जाएगा। लेकिन जो सामान यूएस कनाडा से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है, चाहे वो एनर्जी हो, पोटैश हो या फिर जो है फिश और क्रिटिकल मटेरियल्स हो, उस पर जो है ये 50% का टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। और ये टैरिफ जो है तो सेक्शन 338 ऑफ द 1930 टैरिफ एक्ट के जरिए लगाया गया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सेक्शन के जरिए पहले कभी भी इतिहास में किसी यूएस ने किसी भी देश पर टैरिफ नहीं लगाया है। तो इस सेक्शन का इस्तेमाल करके, और कनाडा
कनाडा से जब ये पूछा गया तो उनके एनर्जी मिनिस्टर, उनसे तो कहा कि मैं इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देता, ये पहले भी हो चुका है, डोनाल्ड ट्रंप की बातों को ज़्यादा सीरियसली लेना नहीं चाहिए। और मार्क कार्नी जो उनके प्रधानमंत्री, उन्होंने भी स्टेटमेंट में ये कहा है कि हम बातचीत करके जो है सब कुछ सुलझाने की कोशिश करेंगे। कल यूके में चेंज ऑफ गार्ड हुआ फिर से, एंडी बर्नम जो है नए प्रधानमंत्री बने हैं। पिछले दशक में ये 7वें प्रधानमंत्री है यूके के, और नया पॉलिटिकल इकोनॉमिक मॉडल लेके आएंगे, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को फास्ट ट्रैक करेंगे नॉर्थ सी में, जो कि डोनाल्ड ट्रंप भी जिसकी वकालत करते आए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसका स्वागत करते हुए ये भी कहा कि भाई इससे आप दुनिया का सबसे अमीर देश बन जाएंगे, फिलहाल तो आप गरीबी की रेखा के नीचे चल रहे हैं, पॉवर्टी स्ट्रिकन डिजास्टर कहा था उनको। तो आज वैसे कोई बड़े नतीजे तो है नहीं, कल से नतीजे शुरू होंगे अल्फाबेट वगैरह के, लेकिन फिलहाल जो है बाजार का सेंटिमेंट थोड़ा सा जो है ऑन दी एज ही है, क्योंकि जब तक ये हाउथी पे जो क्लैरिटी इमर्ज होकर नहीं आती और प्रपोजल्स क्या है उस पर क्लैरिटी इमर्ज होकर नहीं आती, तेल की कीमतें जो है यहीं पर बनी रह सकती है।